दोस्तों, अफ़गानिस्तान से निकलने वाले सोने ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस तमाम तर सोने की मालियत इतनी ज़्यादा है कि किसी भी मुल्क के कर्ज़े को आसानी से उतारा जा सकता है और किसी भी मुल्क के आधे वसाइल को ख़रीदा जा सकता है। अफ़गानिस्तान से निकलने वाले इस सोने की मालियत $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि एक बड़ी भरकम रकम बनती है। इसी दौरान चीन ने इस नायाब मौके को हाथ से गंवाते हुए अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। इसी दौरान तमाम तर डील्स हुई जिनकी बना पर अफ़गानिस्तान के दिन बदल सकते हैं। दोस्तों, चाइना से तमाम के तमाम ममालिक अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि चाइना तरक्की की तरफ गामज़न है और वो तमाम तर ऐसे मौके को हाथ से नहीं गंवाते जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अफ़गानिस्तान से निकलने वाले इस नायाब सोने के पीछे बहुत से ममालिक पड़े हुए हैं जो कि अब अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सी डील्स करना चाहते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और इंडिया शामिल हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान इनके साथ हरगिज़ भी कोई भी डील नहीं कर सकता। अब इन तमाम तर बातों में हैरानगी की बात यह है, इस गेम चेंजर मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के साथ डील करेगा या फिर चाइना ही इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कामयाबी की तरफ चल पड़ेगा। तो ये तमाम तर बातें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, आप सब ने लिथियम का नाम तो सुन रखा होगा। दोस्तों, लिथियम एक ऐसी धात है जो तमाम तर बैटरियों में इस्तेमाल होती है, यहाँ तक कि ये हमारे मोबाइल्स की बैटरियों में भी इस्तेमाल होती है और बहुत से छोटे छोटे सेल्स में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया में चलने वाली बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो लिथियम की बना पर बैटरी के ज़रिए चलती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक दुनिया की 60% से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया का इन्हिसार ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम पर होगा। दोस्तों, लिथियम की एक ख़ास बात ये भी है कि लिथियम की बैटरी एक आम बैटरी के मुकाबले में ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। दोस्तों, इसी वजह से इस जैसी देहात के किसी भी मुल्क के पास वसाइल हों तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बन सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का इन्हिसार ऐसी तमाम तर देहातों पर होता है जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और लिथियम का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर होता है। और लिथियम की ये देहात सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती है और बिल्कुल ऐसा ही अफ़गानिस्तान के साथ भी होने जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लिथियम के बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में वसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान किसी भी मुल्क को तिगनी का नाच नचा सकता है। दोस्तों, यही नहीं, अफ़गानिस्तान में बहुत से ऐसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं जिसकी बना पर अफ़गानिस्तान चाइना से भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, लेकिन इसके पास कोई भी ऐसा स्पॉन्सर मौजूद नहीं है जो इसे तरक्की की तरफ लेके जा सके और इस मुल्क को बेहतरीन तफसीलात से आगाह कर सके। लेकिन अब चाइना ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद के मफाद की खातिर अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि लिथियम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में किया जाता है, क्योंकि चाइना में बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बाइक्स बनाई जाती हैं जो कि दुनिया की लाजवाब गाड़ियों में शामिल हैं, जिनमें लिथियम का इस्तेमाल बड़ी मिक़दार में होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर टनों के हिसाब से लिथियम को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान में लिथियम के बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इनमें एक बात ये भी है कि ये इन ज़खायर को बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के निकाल नहीं सकते और बहुत से ऐसे ज़खायर हैं जिन्हें तालिबान खुद अपनी मदद आप के तहत निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से ज़खायर ऐसे हैं वो किसी टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर नहीं निकाल सकते। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और अपने कदम अफ़गानिस्तान में और भी ज़्यादा मजबूत कर लिए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के ममालिक इस वजह से भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे कि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे ममालिक के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके इन्हें और भी ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं और इस मुल्क पर कब्ज़ा करके और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों का ख्वाब रूस ने भी देखा था, लेकिन अफ़गान तालिबान ने अपनी मदद आप के तहत अपने मुल्क को फ़तह कर लिया था, जिसकी वजह से अब इन तमाम तर चीज़ों का मालिक अफ़गानिस्तान खुद है।
दोस्तों, चाइना के बहुत से बिजनेसमैन जो कि अब अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं और वहां पर इन्होंने अपने लिथियम के ज़खायर की तलाश को शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जिन्हें चाइना में इंपोर्ट भी कर दिया गया है और बहुत सी बैटरीज़ में इस्तेमाल किया भी जा रहा है। और अभी तक जो लिथियम के ज़खायर से अफ़गानिस्तान की कमाई हुई है वो करोड़ों डॉलर से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ गामज़न है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इस बात पर कोई भी बहस नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो पहाड़ों के दरमियान में छुपे लिथियम के ज़खायर को निकाल सकें, और ना ही इनके पास कोई ऐसे साइंटिस्ट मौजूद है जो कि लिथियम के ज़खायर को अच्छे तरीके से पहचान सकें और इस बात का मुआयना कर सकें कि ये तमाम तर ज़खायर किस जगह पर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। जबकि चीन के बहुत से ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि इस तरक्की से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और वो इस जैसे बहुत से कारनामों को सरअंजाम देते रहते हैं, क्योंकि चाइना वो वाहद मुल्क है जो दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करता है और तमाम तर ऐसे ममालिक के साथ हाथ मिलाता है जो कि तरक्की की तरफ चल पड़े हों, और इनमें वो तमाम तर ममालिक शामिल है जहाँ पर कुदरती वसाइल ढेरों मकदार में हो। अगर हम इसी लिहाज से बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ सब्जियों और दीगर वसाइल के तौर पर हाथ मिलाया था, जिसके बिना पर इन्होंने हज़ारों टन के हिसाब से सब्जियों को चाइना इंपोर्ट किया था और दूसरे ममालिक को करोड़ों डॉलर्स में बेचा था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और अफ़गानिस्तान ने तमाम तर ममालिक से हाथ ना मिलाते हुए चाइना को इस बात में सबसे आगे रखा है ताकि चाइना अपनी रिसर्च को जारी रख सके और अफ़गानिस्तान में मौजूद लिथियम के ज़खायर को बहुत ही ज़्यादा मकदार में निकाल सके। और बहुत सी ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को वहाँ पर नस्ब कर दिया गया है ताकि लिथियम के ज़खायर को रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों टन के लिहाज से निकाला जा सके। दोस्तों, ये तमाम तर प्रोसेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसकी बिना पर अगर लिथियम के साथ किसी भी चीज़ की रगड़ हो जाए तो बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के लिए माहिरीन साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पर लिथियम को ज़मीन से निकाला जाता है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से भी निकाला जाता है ताकि लिथियम का सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर चाइना बहुत ज़्यादा मकदार में लिथियम को इंपोर्ट करता है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर इसी लिहाज से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से लिथियम अपने मुल्क में इंपोर्ट की तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में रुपये की मकदार बहुत ही ज़्यादा है जबकि चाइना में रुपये की मकदार बहुत ही कम है, जिसकी बुनियाद पर चाइना में महंगाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।